गुड मॉर्निंग। आज हम नो बैग डे की एक्टिविटी के तहत कक्षा 1 और 2 में भाषा कौशल विकास एवं मूल्यपरक शिक्षा इसके तहत गतिविधि कराएंगे, जिसमें मैं बच्चों के साथ एक पोएम पढ़ूंगी और बच्चे उसी हाव भाव के साथ मेरे साथ पोएम बोलेंगे। पोएम शुरू करते हैं। सभी बच्चे जैसे मैं कर रही हूँ ना एक्शन, वैसे ही एक्शन करने हैं तुम सबको। एक दिन देखा बिल्ली मौसी को, 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 भूख प्यास से व्याकुल, भूख प्यास से व्याकुल, एक दिन देखा बिल्ली मौसी को, एक दिन देखा बिल्ली मौसी को, भूख प्यास से व्याकुल, भूख प्यास से व्याकुल, किसको खाऊं किसको खाऊं, किसको खाऊं किसको खाऊं, किसको खाऊं किसको खाऊं, किसको खाऊं किसको खाऊं, म्याऊं म्याऊं म्याऊं, म्याऊं म्याऊं म्याऊं। एक दिन देखा कौवे राजे को, एक दिन देखा कौवे राजे को, भूख प्यास से व्याकुल, भूख प्यास से व्याकुल, एक दिन देखा कौवे राजा को, एक दिन देखा कौवे राजा को, भूख प्यास से व्याकुल, भूख प्यास से व्याकुल, क्या खाऊं क्या खाऊं, क्या खाऊं क्या खाऊं, काव काव काव, काव काव काव। अब जो कविता पढ़ाई है उसके बारे में मैं प्रश्न पूछूंगी और सभी बच्चे जवाब देंगे। हाथ खड़े करेंगे सभी बच्चे, ठीक है? तो बताओ, बिल्ली मौसी को किस किसने देखा है? सबने देखा है बिल्ली मौसी? गांव में तो होती है बिल्ली मौसी, है ना? चलो हाथ नीचे करो। अभी दूसरा क्वेश्चन है कि अगर बिल्ली भूखी हो और आपके पास आ जाए तो फिर आप क्या करोगे? एक जना बताएगा आंसर। हाँ, दर्पण खड़े होके बताओ, खड़े होके बताओ बेटा। अगर बिल्ली आपके पास आ जाए, भूखी बिल्ली, तो आप क्या करोगे? दूध पिलाएंगे। बैठो। प्रतिज्ञा, आप क्या करोगे? दूध पिलाएंगे। ठीक है, शाबाश। बिल्ली के अलावा आपने और कोई जानवर देखे हैं क्या? देखे हैं? ठीक है। मदन, तुम बताओ कौन कौन से जानवर देखे हैं तुमने? खड़े होके बताओ। बिल्ली के अलावा और कौन कौन से जानवर देखे हैं? और कौन सा जानवर होता है? शेर देखा है? कहाँ देखा? असली में देखा शेर? नहीं देखा ना? जो तुमने देखा है तुम्हारे गांव में, और कौन सा जानवर तुमने देखा है? गाय देखी है? तो गाय जानवर नहीं होती? गाय जानवर होती है ना? तो बोलो, गाय देखी है, और भैंस देखी है, और क्या देखा? सीधा बैठो। गतिविधि को आगे बढ़ाते हुए हम एक तरफ जानवरों के नाम बच्चों से लिखवाएंगे और एक तरफ पक्षियों के नाम, जिससे बच्चों को जानवरों और पक्षियों के नाम का या उन दोनों में अंतर समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मैं ईशा को बुलाऊंगी। ईशा, आप आओ और एक जानवर का नाम लिख के बताओ। चलो, शाबाश। चौक दो बेटा इसको, वो पड़ा नीचे। हाँ, एक जानवर का नाम लिखो आप सुंदर राइटिंग में।
क्या लिख रही है ईशा? ब क और बकरी। ईशा ने क्या लिखा? बकरी। बकरी जानवर है या पक्षी है? बकरी क्या है? जानवर। चलो ईशा बैठो। अब आओ तुम प्रतिज्ञा, और एक पक्षी का नाम लिखो। एक पक्षी का नाम लिखो जो उड़ता है। तोता। शाबाश, तालियां बजाओ प्रतिज्ञा के लिए। अब ममता तुम चलो और एक जानवर का नाम लिखो। पीछे क्या देख रहे हो? जानवर का नाम लिखो आप। शाबाश। इसने क्या लिखा? बिल्ली। बिल्ली। तालियां ममता के लिए। चलो दर्पण तुम चलो और एक ये लो चौक, और एक पक्षी का नाम लिखो अब आप। शेर पक्षी तो नहीं होता, शेर उड़ता है क्या? है दर्पण, शेर उड़ता है? तो फिर पक्षी में कैसे आएगा शेर? जो उड़ता है, हमें उसको लिखना है, जो उड़ता है। अब आगे वीरपाल आएगी और एक उत्तर। अब इस तरह से बच्चों ने जानवरों के नाम एक तरफ लिखे और पक्षियों के नाम एक तरफ लिखे, और इस गतिविधि से उन्होंने जानवरों और पक्षियों में अंतर करना सीखा और उनके नाम को भी उन्होंने याद किया। आज की इस गतिविधि के लिए धन्यवाद।